हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आईओडी का कैलकुलेशन हमारा चल रहा था और प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था टू केसेस ऑफ आईओडी के व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज मेंशन्ड एंड व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट मेंशन्ड और आईओडी इज इन ड्राइंग इज मेड थ्रू आउट द ईयर विदाउट एनी डेट। फिर हमने उसमें दो सब केसेस उसमें अल्टीमेटली डिस्कस किए थे, व्हेन पर एनम इज नॉट यूज्ड एंड व्हेन पर एनम इज यूज्ड। और आज एक सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, दैट इज व्हाट इन केस ऑफ व्हाट पीरियोडिकल ड्राइंग्स। ये एक डिसिप्लिन्ड वे होता है पार्टनरशिप फॉर्म में ड्राइंग का, ताकि किसी के साथ भी कम और ज्यादा ऐसा नहीं कि कोई बंदा बहुत ज्यादा बार बार विड्रॉ कर रहा है और कोई बंदा विड्रॉ कर ही नहीं पा रहा। तो इन केस ऑफ पीरियोडिकल ड्राइंग, अब पीरियोडिकल ड्राइंग के अंदर देखिए, पीरियोडिकल ड्राइंग मतलब हर एक स्पेसिफिक स्पैन ऑफ टाइम के अंदर थोड़े थोड़े पीरियड के बाद में। इस पीरियोडिकल ड्राइंग में या तो ये हो सकता है कि मंथली ड्राइंग हो, ड्राइंग क्या हो जाए मंथली, या ड्राइंग क्या हो जाए क्वार्टरली हो जाए, या ड्राइंग क्या हो जाए अपना 6 मंथली हो जाए, हाफ ईयरली। ये पीरियोडिकल है, ठीक है ना। अब मंथली के अंदर फिर हमारे साथ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भाई मंथली मतलब हर मंथ, तो क्वेश्चन ये उठता है कि हर मंथ में कब, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ या मिड ऑफ द मंथ। तो ये हो सकता है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, है ना, मिड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द मंथ, ऐसा भी हो सकता है। क्वार्टरली में भी तो ऐसा हो सकता है, हर क्वार्टर की बिगिनिंग में बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, है ना, एंड ऑफ द क्वार्टर, एंड थर्ड इज द मिड ऑफ द क्वार्टर। 6 मंथली भी ऐसा हो सकता है, 3 केसेस इसमें, बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ, एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स और मिड ऑफ एवरी 6 मंथ्स। तो देखो बिगिनिंग और एंड से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप, मैंने कहा कि भाई अप्रैल को बंदा 1 अप्रैल को विड्रॉ कर रहा है और दूसरा बंदा 30 अप्रैल को विड्रॉ कर रहा है, तो दोनों की ड्राइंग में 1 मंथ का फर्क पड़ जाएगा। जो फर्स्ट वाला बंदा है उसने अप्रैल पूरे मंथ पैसा यूज किया, सेकंड वाले बंदे ने लास्ट डेट पर विड्रॉल किया तो उसने अप्रैल मंथ का पैसा यूज नहीं किया, तो इसके ऊपर अप्रैल का भी इंटरेस्ट लगेगा, इस पर अप्रैल का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। एनीवे, तो हमारा पीरियोडिकल ड्राइंग में ये 3 केसेस हैं। कॉम्प्लिकेटेड केसेस बाद में भी डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी बात कि अब इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट होता कैसे। तो देखिए, इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की 2 मेथड होती है। फर्स्ट इज द प्रोडक्ट मेथड, सेकंड इज द फॉर्मूला मेथड। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में हमारी जो मेथड है इसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। अच्छा, ये मेथड थोड़ी सी लेंदी होती है और यूजुअली स्टूडेंट इसको प्रेफर नहीं करते, ठीक है ना। तो लेकिन हमारे आंसर की क्रॉस चेकिंग के लिए कभी कभी ऐसे कुछ टिपिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आंसर का क्रॉस चेक जो होता है वो फॉर्मूला मेथड की बजाय प्रोडक्ट मेथड से भी हम कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्रॉस चेक हो जाता है उसमें। तो प्रोडक्ट मेथड को समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आप फॉलो करना या नहीं करना, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स चॉइस, वो जिस पे भी लेना चाहे उसको ले सकता है। एनीवे, प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का फॉर्मूला होता है टोटल of product into rate upon 100 into 1/12, ठीक है। हर ड्राइंग को हम 1 मंथ के स्टैंडर्ड पर लेकर आएंगे। देखिए, इसके पीछे लॉजिक वही है, जैसे आपने सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट सुना होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ठीक है। ये हमारा इसका फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मैं 2 लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूं कि लोन ए और ये है लोन बी, ठीक, फाइन। अब इसका जो प्रिंसिपल है वो 10,000 रुपीज है एंड प्रिंसिपल ऑफ लोन बी इज 50,000। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% पर एनम है, दोनों पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। और टी टाइम जो है इसका 5 ईयर्स का है और इसका 1 ईयर का है, ठीक है। अब अगर आप इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट विल बी द सेम इन बोथ द केसेस। क्यों? यहां पर 10,000 5 ईयर्स के लिए लो या 50,000 1 ईयर के लिए लो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहां पर भी यही फंडा है। जैसे मैंने कहा कि भाई बंदे ने अप्रैल के अंदर 3,000 रुपीज विड्रॉ किए, अब इसको अप्रैल से मार्च तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स ऑन दिस वैल्यू। हाँ, तो या तो आप 3,000 को 12 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करो या 36,000 को 1 मंथ के लिए कैलकुलेट कर लो। प्रॉब्लम क्या है कि अप्रैल टू मार्च 12 मंथ, फिर उसके बाद मई में विड्रॉ करेगा तो मई टू मार्च 11 मंथ्स।
तो 12, 11, 10, 9, 8, तो इससे बेटर ये है कि हर ड्राइंग को मंथली बेसिस पर कन्वर्ट कर लो। मई का क्या हो जाएगा 3000 इंटू 11, जून का क्या हो जाएगा 3000 इंटू 10। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका एक सिंपल सा फंडा है कि एवरी ड्राइंग इज टू बी कन्वर्टेड इनटू 1 मंथ स्टैंडर्ड। एक मंथ के स्टैंडर्ड पर उसको कन्वर्ट कर लो, सिंपल सा फंडा है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज हमारे पास मिस्टर ए नाम का एक बंदा है ना। अब मिस्टर ए ने 5000 रुपीज विड्रॉ किया है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, है ना। और ईयर इज स्टार्टिंग ऑन 1 अप्रैल एंडिंग ऑन 31 मार्च। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आईओडी, आईओसी और आईओएल के कैलकुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट डेट कौन सी होती है, डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। 31 मार्च 2022 को अकाउंट क्लोज हो रहे हैं एंड रेट ऑफ आईओडी इज 12% पर एनम। वैसे तो ये फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व हो सकता है, बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोडक्ट मेथड। तो सबसे पहले व्हाट वी विल प्रिपेयर अ प्रोडक्ट टेबल। हम क्या बनाएंगे, एक प्रोडक्ट टेबल बना लेंगे, है ना। और इस प्रोडक्ट टेबल में 4 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट होता है डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, सबसे पहला कॉलम होगा डेट ऑफ ड्रॉइंग्स। सेकंड कॉलम इज अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, कितनी विड्रॉ कर रहा है किस डेट पर, सेकंड कॉलम ये होगा। थर्ड पीरियड ऑफ यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम, पीरियड ऑफ यूज कब तक, अकाउंट क्लोजिंग डेट तक। पीरियड ऑफ यूज टिल 31 मार्च 22, या जो भी डेट हो आप वो डाले, 31 दिसंबर है 31 दिसंबर डाले, और वॉट एवर डेट इट इज। एंड फोर्थ कॉलम इज व्हाट, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा अमाउंट इनटू पीरियड का प्रोडक्ट, और वी कैन से कॉलम नंबर 2 इनटू कॉलम नंबर 3। नाउ फर्स्ट वी विल राइट ऑल द डेट्स ऑफ ड्रॉइंग्स, ठीक है ना। हर मंथ की बिगिनिंग में विड्रॉ किया है। अकाउंट क्लोजिंग कब हो रही है, 31 मार्च 2022 को, तो ईयर कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2022 को। तो फर्स्ट ड्रॉइंग विल बी डन ऑन 1 अप्रैल, सेकंड होगी 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी एंड 1 मार्च। अब इसकी विड्रॉल कितना है, 5000 एवरी ईयर। हर मंथ कितना विड्रॉ किया इसने, 5000, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग चेंज भी हो सकती है, अगर मान लो यहाँ 6000 किया तो वी विल राइट 6000 हियर, ओके फाइन। अब देखिए, नाउ वी विल कैलकुलेट द पीरियड। ये डेट क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, कितने मंथ होते हैं, टोटल 12 मंथ्स। 1 मई टू 31 मार्च 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड लास्ट 1 मार्च टू 31 मार्च इज 1 मंथ। और मैंने आपसे क्या कहा था, ये किस लॉजिक पे चलता है कि 10,000 फॉर 5 ईयर या 50,000 फॉर 1 ईयर, या मैं ऐसा कहूं 5,000 फॉर 12 मंथ्स या 60,000 फॉर 1 मंथ। हर चीज को 1 मंथ के स्टैंडर्ड पे लेकर आना है। दिस विल बी अवर 55,000, 50,000, 45,000, 40,000, 35,000, 30,000, 25,000, 20,000, 15,000, 10,000 एंड फाइनली वी हैव 5,000। फिर इसका टोटल लगा लेंगे, दिस इज कॉल्ड एज टोटल प्रोडक्ट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट इज रुपीज 3,90,000, 3,90,000। अब इसके अंदर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आईओडी टोटल प्रोडक्ट इज रुपीज 3,90,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12/100 और इंटू 1/12, ठीक है। तो रुपीज 3,900 विल बी द आईओडी। सो दिस इज अवर प्रोडक्ट मेथड। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि भाई टेबल यही रहेगा, प्रोसीजर सेम रहेगी, 1/12 भी सेम रहेगा, बस आपने डेट देखना है। अगर ये एंड ऑफ द मंथ होगा तो डेट्स विल बी 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून और लास्ट 31 मार्च। पीरियड ऑफ यूज 30 अप्रैल से 31 मार्च, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। बाकी वही सेम टू सेम मल्टीप्लीकेशन, सेम प्रोसीजर, सेम फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल। मिड ऑफ द मंथ होगा तो डेट्स यहां पर क्या आ जाएंगी, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। इन केस अगर इसमें कोई क्वार्टरली ड्राइंग आ जाती है तो फिर आपकी ड्राइंग्स देखिए, अगर कोई बंदा क्वार्टरली विड्रॉ करता है तो ड्राइंग्स जो होगी वो 4 टाइम्स होगी। अगर हम एक एग्जांपल लें इसमें कि लेट्स सपोज 3 पार्टनर्स आर देयर, ए, बी एंड सी। ए विड्रू 30,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बी 25,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर,
and C rupees 20,000 in the mid of every quarter. Rate of IOD is 12% per annum और अकाउंट क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2022 को, है ना। तो अब ये क्वार्टर्स के अंदर थोड़ा सा डेट की प्रॉब्लम आती है, तो बेटर है आप इसको रफ में पहले क्वार्टर्स लिख लें, भले ये मेथड हो, भले प्रोडक्ट मेथड हो या फॉर्मूला मेथड हो। फॉर्मूला मेथड में तो और डेट में प्रॉब्लम आती है। तो अगर अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2022 को, तो ईयर कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2021 को। तो फर्स्ट क्वार्टर कब से कब तक होगा, अप्रैल, मई एंड जून, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर है। जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ठीक है, दीज आर द। और यहां पर हमारी 31 मार्च 2022 डेट लिख लें उसमें। अब इसने कहा है कि 30,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, क्वार्टरली ड्रॉइंग्स करता है ये। पहला क्वार्टर कब है, 1 अप्रैल, मई, जून, और इसकी सबसे बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, सबसे पहला मंथ कौन सा है, अप्रैल, और उसकी भी फर्स्ट डेट 1 अप्रैल। तो इसने फर्स्ट ड्रॉइंग की आपकी कब, 1 अप्रैल 21 को, कितनी, 30,000, ठीक है। उसके बाद ये क्वार्टर हो गया। नेक्स्ट क्वार्टर में इसने विड्रॉ किया है बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो मींस फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर इज जुलाई, और उसकी भी पहली डेट 1 जुलाई 21, कितना, 30,000 रुपीज। उसके बाद थर्ड क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसकी फर्स्ट डेट है अक्टूबर, फर्स्ट मंथ है अक्टूबर, और उसकी फर्स्ट डेट 1 अक्टूबर 21, कितना, 30,000। और उसके बाद लास्ट में 1 जनवरी, इसमें भी कितना, 30,000। फिर आप पीरियड देख लें कितना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च 12 मंथ्स, 1 जुलाई टू 31 मार्च 9 मंथ्स, 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 6 मंथ्स एंड 3 मंथ्स। आगे की प्रोसीजर सेम, मल्टीप्लाई करें, फॉर्मूला अप्लाई करें। यहां पर 1/12 ही रहेगा, क्योंकि हम सबको पीरियोडिक मंथली बेसिस पर कन्वर्ट कर रहे हैं, भले ड्राइंग्स पीरियोडिकल उसमें। अच्छा, लेट्स सपोज 25,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है, तो ये क्वार्टर है अप्रैल, मई, जून, एंड जा रहा है तो लास्ट मंथ जून, जून की भी लास्ट डेट तो क्या हो जाएगी, वो 30th जून हो जाएगी, है ना। उसके बाद सेकंड क्वार्टर सितंबर है तो 30th सितंबर, थर्ड क्वार्टर का लास्ट मंथ दिसंबर है तो 31 दिसंबर, और फोर्थ क्वार्टर का 31 मार्च। फिर कैलकुलेट कर ले, 9, 6, 3 एंड 0 मंथ्स। मिड ऑफ एवरी क्वार्टर है तो इस क्वार्टर का बीच का मंथ देखें, मई, और मई की भी मिड डेट मींस 15th मई, 15th अगस्त, 15 नवंबर, 15 फरवरी। अब 15 मई से 31 मार्च, ये मंथ तो गया, 9 ये, 10 ये, और 10.5 हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, मंथ 10.5 मंथ विल बी व्हाट, इसमें 10.5 मंथ हो जाएगा। इसमें क्या होगा, 6 और 1 7, 7.5 मंथ हो जाएगा। इसमें 4.5 मंथ हो जाएगा, और इसमें 1.5 मंथ हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा, सब कुछ खेल डेट का है। अगर आपने डेट प्रॉपरली लिखी तो प्रोसीजर्स हर मेथड के अंदर, हर एक के अंदर क्या रहेगी, सेम रहेगी। हाफ ईयरली ड्राइंग है तो हाफ ईयरली क्या होगा भाई, इस क्वार्टर को हम 2 डिफरेंट हाफ में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। अब इसके अंदर बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर है, बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ, तो 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर। एंड ऑफ एवरी 6 मंथ 30th सितंबर, 31 मार्च। मिड ऑफ एवरी 6 मंथ तो या तो 1 जुलाई, 1 जनवरी, या 30th जून, 31 दिसंबर। अदरवाइज प्रोसीजर विल रिमेन द सेम। प्रोडक्ट मेथड वैसे तो बहुत लेंदी है, बट कहीं कहीं बहुत ज्यादा यूजफुल है। सबसे ज्यादा यूजफुल कहां होती है, इन केस ऑफ अनइवन ड्राइंग्स, ठीक है ना। अनइवन ड्राइंग्स करेगा ऑन अनइवन डेट, जैसे मैंने कहा अभी कि हर मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली, तो यहां तक तो सब कुछ ठीक था, बट कभी कभी बंदा क्या करता है, अनइवन ड्राइंग्स करता है। जैसे एक बंदे ने 1 अप्रैल और 1 मई, 1 जून को 5,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ किया एवरी मंथ। फिर इसने 31 अगस्त को और 30th सितंबर को विड्रॉ कर लिए 6,000 रुपीज पर मंथ, है ना, ऐसे ही उसमें। उसके बाद इसने 15 नवंबर को विड्रॉ किया 5,000 रुपीज। उसके बाद इसने विड्रॉ किया 31 जनवरी को 6,000 रुपीज। उसके बाद इसने 15 मार्च को विड्रॉल कर लिया 10,000 रुपीज। अब इस केस में आप फॉर्मूला मेथड करेंगे तो थोड़ा सा फॉर्मूला में भी लेंदी हो जाता है, उसमें कैलकुलेट तो फॉर्मूला मेथड से हो जाएगा नो डाउट, बट बेटर है इसको प्रोडक्ट मेथड से करें। जैसे 1 अप्रैल डेट दे दी, 1 मई और 1 जून, ये 3 ड्रॉइंग्स हो गई, 5,000 रुपीज एवरी मंथ, ठीक है, ये विड्रॉ कर लिया। फिर 31 अगस्त को विड्रॉ किया 6,000, 30th सितंबर को विड्रॉ किया कितना, 6,000। फिर 15 नवंबर को विड्रॉ किया 5,000, 31 जनवरी को विड्रॉ किया 6,000 और 15 मार्च को विड्रॉ किया 10,000 रुपीज। आगे की प्रोसीजर सेम, 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 मंथ्स, 1 मई टू 31 मार्च 11 मंथ, 1 जून टू 31 मार्च 10 मंथ,
31st अगस्त टू 31st मार्च, टोटल 7 मंथ्स है ना। 30th सितंबर से 6 मंथ्स, 15 नवंबर से दिसंबर 4.5 मंथ्स, 31st जनवरी से 2 मंथ्स और 15 मार्च से 0.5 मंथ। आगे से मल्टीप्लाई करें, टोटल लगाएं, फॉर्मूला अप्लाई करें और आंसर निकालें। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी लगे तो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। थैंक यू।